हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए। हैप्पी बर्थडे ड्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज दिया का है बर्थडे और अब वो तैयार होकर गई है स्कूल। इससे पहले मैं उठी और सारी सफाई करी और फिर कान्हा जी की सेवा में लग गए। कान्हा जी को नहलाया, कपड़े बदले, जो मेरा रोज़ का रूटीन है वही होता है। और ये कैमरा बहुत पास रखा हुआ था मुझे मैं इसमें बड़ी मोटी सी लग रही हूँ, लेकिन मैं इतनी हूँ नहीं। तो ये कान्हा जी को तैयार किया जा रहा है और दोनों कान्हा जी को ऐसे ही आप मेरा रूटीन देखना। तो मैं बात करती हूँ जी। कंचन जी कल कह के आई है आप सब आओ और मेरा अबॉर्शन करवाया हो। एक बात बताओ भाई, जब आपने ये कंसीव किया था तो हम सबको साथ लेके थोड़ी ना किया था। आपने एक राय मांगी, सब ने अपनी एक राय दी आपको। अब हम भाई सब आपका अबॉर्शन क्यों करवा के आएंगे? आप हम जो कमेंट में कर रहे हो, मेरी कल की वीडियो में मैडम कमेंट करके गई है आप भी आ जाओ और रीचा तुम भी आ जाओ। देखो मुझे क्या ज़रूरत है हमें अबॉर्शन करवाने की? समझाया जा रहा है, समझ आ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ आ रहा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। सम और अगर आपको ये लगता है कि हम आप मैं तेरे एंगेज हूँ तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ बता रही हूँ, समझा रही हूँ। नहीं समझ आ रहा तो अलग बात है। और ये नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ सिर्फ, इसके कमेंट्स में भी सब बोलते हैं इसको आके भाई हाँ आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है और ये चीज़ ये समझ नहीं पा रही है। तो ठीक है, देखो मैं कल की वीडियो में फिर बताती हूँ कि पैदल जा रही थी कहीं, कहाँ गया इसका वो हस्बैंड। अगर ये इतनी परेशान है, प्रेग्नेंट है, तो इसको बाइक पे क्यों नहीं लेके जा रहा? क्यों घूम रही है गर्मी में? क्यों जॉब ढूंढ रही है? जो इंसान अभी जिम्मेवारियों से भाग रहा है वो क्या घर संभालेगा? और कल गुस्से में ये सबको भाड़ में भेज रही थी, भाड़ में जाओ, सब भाड़ में जाओ, भाड़ में जाए ये, भाड़ में जाए ससुराल मायका, भाड़ में जाए पति। देखो ऐसा कहने से नहीं होता है ना। हम आपकी यही सिचुएशन देख के कहते हैं कि ये जो आप कदम उठा रहे हो बहुत गलत उठा रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाएगी आपके लिए। और अगर आपको है कि मैं ये चीज़ करूं तो हम कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना। करो, हम तो कहते हैं एक की जगह ट्विंस हो आपके घर, आपके घर में रौनकें लग जाएं, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो। और कोई बोल रहा था दुआएं दो, आप समझाने की बजाय दुआएं क्यों नहीं देते? तो हमने बद्दुआ कब दी है बताओ? ये दुआएं तो हैं जो हम दे रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं भाई अपने बेटे की तरफ ध्यान दे, बड़े वाले की तरफ, उसको पढ़ा लिखा, उसको तरक्की करवा। हमने कब बद्दुआएं दी है भाई? हम क्या कह रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं। बद्दुआ और समझाने में फ़र्क होता है, ठीक है। बद्दुआएं अलग चीज़ होती हैं देनी, और समझाना अलग चीज़ होता है। अब हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं तो हम क्या उन्हें बद्दुआ दे रहे हैं भाई तुम ये हो जाएगा? एक माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है तो वो बद्दुआएं हो जाती हैं। तो ये भी एक फ्रेंड है, एक अपनी है, तो हम इसको समझा रहे हैं तो क्या वो चीज़ आप उसको बद्दुआ बोलोगे? मेरे कमेंट में किसी ने बोला था कि इसकी जगह आप दुआएं दो, तो हम बद्दुआएं तो दे ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं इसके सामने कि क्योंकि अभी इसके हिसाब से हमने ज़्यादा सर्वाइव करा है लाइफ को, हमने देखा है कैसे स्ट्रगल होता है, कैसे करता है इंसान। तो समझा रहे हैं और बार बार यही, वो तो इसकी मर्ज़ी है, देखो है ना, जो करेगी समझदार है। सब अपनी राय रख रहे हैं इसके आगे, और अकेली मैं ही नहीं रख रही, सब रख रहे हैं। और मेरे को लगता है कि 100 में से 40-50% तो इसको यही कह रहे हैं भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, आगे ये समझदार है। तो हमें कोई गुस्सा नहीं है। हम तो अगर तुम ये कह रहे हो ना बद्दुआएं, हम तो कहते हैं आपके घर ट्विंस हो, हम आपको दुआएं देते हैं। लो सब दुआएं दो भाई, इनको कमेंट करके आए हैं आपके घर ट्विंस बच्चे हों और हंसते खेलते बढ़िया हों, हष्ट पुष्ट हों। तो बस यही कल की वीडियो में भी ये परेशान थी, है ना, और घूम रही थी, नौकरियां ढूंढ रही थी। तो क्या है ये, खुद सोचो आप। जो आदमी अभी भाग रहा है वो बाद में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? बार बार वहीं आके बात खड़ी होती है। और अगर ये अपने दम पे कर लेती हैं तो अच्छी बात है, करें, बल्कि अपनी सेहत ही ख़राब करती हैं रो रो के। और देखो मेरे लड्डू गोपाल दोनों, ये मेरे एक इधर बैठते हैं, एक उस गोटे पे बैठते, तब तैयार होते हैं ये। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह में इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनकी पाठ पूजा करना और इनके साथ लाड़ प्यार करना। तो
मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिनके नहीं होते ना वो भी इन्हीं के अंदर भगवान के अंदर ही बच्चे ढूँढते हैं, ठीक है। जैसे किसी का बच्चा बेटा नहीं होता या किसी के बच्चे नहीं होते हैं ना, वो उनको इसी तरीके से बच्चों की तरह से ही लाड प्यार करते हैं, और भगवान फिर उनके घर में रौनक भी बहुत देता है, बहुत रौनक देता है, कभी बच्चे की कमी महसूस ही नहीं होने देता। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो इनको एक अपने जैसे कि इंसान का बच्चा होता है वैसे ही रखते हैं। कहीं जा रहे हैं तो इनकी टिकट लेंगे, स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, चाहे वो किसी अदरवाइज़ किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दें तो बहुत। और फिर ये इनकी अगर सेवा लग जाए ना, अगर ये सेवा का अगर किसी को अपना प्रसाद दे देना तो उस घर में लहर बहरें हो ही जाती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती हैं। और ये कई लोग, मेरा आजमाया हुआ भी है और कई लोगों का भी आजमाया हुआ है, जिसके घर कान्हा जी प्रसन्न हो गए तो हो ही गए। देखो दोनों कान्हा जी मेरे तैयार हो गए और राधा रानी तैयार हो रही थी, वो देवर की बेटी तैयार कर रही थी, क्योंकि राधा रानी अलग तैयार होती हैं सुबह, लेकिन बैठते सारे दिन ये इकट्ठे ही हैं और रात सोते ये दोनों कान्हा जी इकट्ठे हैं और राधा जी अलग सोती हैं, उधर सोती हैं। तो सारे दिन ये ऐसे ही रौनक लगाई रखते हैं, लगता ही नहीं है, मैं जैसे कमरे में अकेली होती हूँ सारे दिन, लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ। कभी मन उदास होता है तो इनके साथ बातें कर लेती हूँ, कभी मन परेशान होता है तो इनके आगे परेशानी रख देती हूँ। यही लगता है कि किसी के आगे रोने से अच्छा तो इनके आगे रो के देखो, ज़रूर आंसू पूछने आएंगे आपके। तो बस यही कहना चाहती हूँ और उसको मैं समझाना ही चाहती थी। और ये देखो मैं इनकी नज़र ज़रूर उतारती हूँ, क्योंकि इनको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि बाल रूप में आए हैं ना इसलिए। और इनको परफ्यूम शर्फ्यूम सब लगाती हूँ मैं।